हमारे बीच में अम्बाला से, पैर नहीं छूते बेटा, वर्दी में पैर नहीं छूते कभी भी, वर्दी की एक रिस्पेक्ट होती है। ये दोनों बेटियां हैं अम्बाला से, और ये दोनों जो है बहुत मेहनत कर, इनकी माता जी भी तो आई थी, आइए आप भी आइए। ये तुम्हारा नाम बेटा? श्वेता। श्वेता के साथ ना हम लोग कुरुक्षेत्र गए थे, वहाँ एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें हमारी कई सारी बेटियाँ वहाँ मिल गई थी, उस दिन उनकी ड्यूटी थी, उनमें श्वेता भी थी। तो श्वेता और तुम्हारा नाम बेटा? प्रियंका। ये दोनों अम्बाला ब्रांच से पढ़ी, दोनों का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, दोनों ने मेहनत की और दोनों आज हरियाणा पुलिस में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। और शंभू बॉर्डर तुमने नाम सुना होगा ना, अखबारों में आता था, ये पीछे किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर को नहीं ब्लॉक कर दिया था, वहाँ इनकी ड्यूटी है। और मैं इनसे पूछ रही थी तुम्हारा काम टफ है क्या, तो ये कह रही थी नहीं हमारा काम बस वहाँ ड्यूटी देने का है, बहुत आसान है, और हम तो अपनी क्लासेस पढ़ते रहते हैं या कभी कभी लूडो भी खेल लेते हैं जब मौका मिल जाए, क्योंकि फ़िलहाल में कोई ऐसा काम नहीं है। दुर्गा शक्ति में दोनों हैं, दुर्गा शक्ति का काम बहुत टफ भी नहीं है, सैलरी अच्छी है और दोनों अपनी लाइफ में सेटल हो गई हैं। तो दोनों ने मेहनत की, और देखो बेटा वर्दी तक पहुंचना ये बहुत सारे लोगों के मन की इच्छा होती है जो इनकी ईश्वर ने पूरी कर दी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। श्वेता के ये ना एक्चुअली इनका एक ग्रुप था पूरा, उस ग्रुप में ये कई सारी लड़कियां थी, इन्होंने कई बार प्लान किया कि इकट्ठे होके चलेंगे, पर वर्दी पहनने के बाद प्रॉब्लम होती है कि छुट्टियां नहीं मिलती हैं आपके हिसाब से। तो आज बाय चांस इनको ऐसा हुआ कि इन दोनों की आज की जो थी, इन्होंने जैसे तैसे करके मैनेज किया कि आज हम वहाँ जाएंगे और दोनों हमारे बीच में हैं। इसने एक वीडियो देखी थी, मुझे बता रही थी नीचे, जिसमें वो एक साथ नहीं 50 बच्चे आए थे अभी, सफ़ीदों और कहाँ 2-3 ब्रांचेस के थे वो। हाँ, तो इसने वो ब्रांच की वीडियो देखी तो इसने कहा कि मैडम उसमें एक चीज़ कम थी। मैंने पूछा क्या? कि उसमें बच्चों को बोलने का ना टाइम बहुत कम मिला, 50 बच्चे कैसे बोल सकते हैं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसने कहा अच्छा हुआ, फिर मैंने सोचा चलो हम 2 ही चलते हैं ताकि हमें बोलने का पूरा अवसर मिले, हम अपनी बात कर पाएँ। तो मैंने कहा ठीक है, आज तुम्हें माइक दिया जाएगा, ओल्ड जनरल में तुम जितना चाहो वैसा बोल सकती हो। तो श्वेता अब माइक तुम्हारे पास। मेरा नाम श्वेता है, मैं अम्बाला सिटी ब्रांच से पढ़ी हूँ। मैंने 12 फरवरी 2021 में एडमिशन लिया था और 12 दिसंबर को मेरा दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम हुआ, वो मेरा क्लियर था, यानी मेरे को पूरे 10 महीने में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। मैं कोई पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं थी जो मेरा 10 महीने में क्लियर हो गया, मतलब वो सब मैडम सर की बदौलत है, पर अच्छी मैं आज भी नहीं हूँ, मतलब मेरे को ठीक ठीक ही आता है। और हाँ, और जब मतलब कि कोरोना टाइम था मेरे टाइम में, तो मुझे इस चीज़ का बेनिफिट मिला है, मैं मानती हूँ। और हमने ऐप ली थी, और मैडम देखो जो बच्चा ऐप नहीं ले सकता था ना, उसके लिए यूट्यूब पे पढ़ाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिसने ऐप ली नहीं ना एडमिशन लिया, उसके लिए भी बेनिफिट था कि वो बच्चा पढ़ सकता था। और आप मानोगे नहीं, हमारी जित गली वाले हैं ना, सारे मैडम की वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, फैन है मैम के। वो जब देखो आज ना मैं 15-20 मिनट बोलूँगी, ठीक है, उसके लिए माफ़ कर देना मेरे को कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ या पढ़ाई कम हुई तो, ठीक है। हाँ जी, देखो जब मैं ICS कोचिंग सेंटर लगी थी, तो जो फर्स्ट बच्चा आया था घड़ी लेने के लिए वो राम निवास था, तो वो 11 साल बाद उसका सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने उस बंदे मतलब जो भी था, भाई लगा लो, मेरा भाई लगा लो, तो मैंने उस भाई से ये चीज़ सीखी थी कि मतलब जो बंदा 11 साल तक वेट कर सके, मतलब 11 साल बाद उसको नौकरी मिली है, तो हम तो 1-2 महीने में डिमोटिवेट हो जाते थे, हाय हमारा पेपर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। वो बंदा 11 साल, और सबसे बड़ी बात वो बंदा शादीशुदा था, उस पर जिम्मेवारियाँ थी। वो सर उसके बारे में बता रहे थे कि मतलब वो पॉइंट से रह गया, उसको मैंने पढ़ाया भी, सर ने बहुत पढ़ाया, मतलब कई बार किस्मत पर लगी ना, मतलब भगवान जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। सबसे पहली बात तो मैंने वहाँ से मतलब मोटिवेशन मिला था मेरे को कि ये बंदा अगर लग सकता है तो हम क्यों नहीं लग सकते, ठीक है। और जो
देखो मैम, पेपर के टाइम ना करंट अफेयर पढ़ाते हैं जब पेपर आ चुका होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, हम नहीं लेते 50 रुपए के नोट्स, हर पेपर आएगा, हर पे करंट अफेयर के नोट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन वो करंट अफेयर का फ़ायदा ये है कि उसमें से आएगा, और मेरा तो पहला क्वेश्चन ही आया था। खैर, करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन ही आया था और उसका आंसर सरस्वती नदी था, मुझे इतना याद है, क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। और ना पवन सर हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी बच्चे ये सोचते हैं 2 नंबर की आएगी, स्किप कर दो, पर 5 नंबर की आई थी और मेरे 5 में से 5 नंबर थे। और उसमें ना कोई लिंग बदलो था या वचन बदलो था, तो उसका ना जो आंसर था ना वो मुझे पता था पूरी क्लास में, लेकिन जब पेपर ख़त्म हो जाता है उसके बाद डिस्कस करते हैं कि भाई क्या आंसर था। मैंने कहा ये था। कह रहा तू ही कल यही लगा के आई है, सारी क्लास तो ये लगा के आई है। मैंने कहा कोई ना, आंसर की बताएगी। लेकिन जब आंसर मतलब उसके आंसर की आती है तो वही था जो मैंने किया, यानी कुछ अलग तो है इस सेंटर में। ठीक है, एक ये हो गया। और ना जैसे मैं ना साइंस से ना मुझे नफरत है, अभी भी है, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि मैं 10th में मेरी रीअपेयर थी, 10th में साइंस में। हाँ जी, क्योंकि ना जैसे कि मेरी 10वीं में रीअपेयर आई साइंस में, और नर्सरी से लेके मैंने M.Com करी हुई है, कभी रीअपेयर नहीं आई, कभी नहीं आई। ना किसी टेस्ट में फेल हुई, यूनिट टेस्ट होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, मैं कभी नहीं हुई। वहाँ मैं टूट गई कि मेरी क्यों आई, अब गलती से हुआ क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। तो मेरे को उस दिन से नफरत थी साइंस से, इसलिए मैंने कॉमर्स ली थी, मतलब +1 में। फिर जब मेरी B.Com हो गई, M.Com हो गई, फिर मैं सक्षम में लगी थी। 100 घंटे का वर्क होता है महीने में, आप लोग जानते हो। तो मैं उसके साथ, मुझे कोई लड़की ने बताया कि भाई ICS सेंटर चली जा और ऐसे ऐसे एग्जाम। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे मतलब मेरे जो रिश्तेदार थे वो बोलते थे कि बैंकिंग लाइन में चली जा क्योंकि तूने कॉमर्स ली है, और जाना भी बनता था क्योंकि मैंने कॉमर्स ली थी। फिर मेरी पर्सनली ये सोचती कि मुझे मैं क्लर्क ही लग जाऊँ, बस मुझे बस गवर्नमेंट जॉब का धब्बा लग जाए मेरे उस पर। ठीक है, मतलब देखो मैं ना, हम ना बड़ा सोच के आए थे, हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन ना कुछ याद नहीं है और कुछ थोड़ा नर्वस हो जाता है बंदा। ठीक है, तो हाँ, तो समझ लेना मेरी बात। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मेरा पर्सनली मानना था, देखो मैंने बैंक के पेपर भी दिए हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता था, मेरी स्पीड नहीं बन रही थी, और पेपर से 850 रुपये फीस लगती है, वो भी होने चाहिए तुम्हारे पास। तो बेसिकली मैं पीछे हटती थी 850 रुपये के पीछे, क्योंकि पैसे जिसके पास नहीं है ना उसको पता लगता है 850 रुपये क्या चीज़ है। तो फिर मैंने बैंकिंग के एग्जाम दिए, नहीं हुए। फिर मैं सोचती थी कि एक क्लर्क का एग्जाम हो जाए ना मेरे से, बस मेरे पे छाप लग जाए गवर्नमेंट जॉब की कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। बस भगवान को शायद वर्दी में देखना था, तो मैं वर्दी में लगी हूँ। पर वैसे देखो, मतलब वर्दी जब मुझे अब आज ये लगता है कि मेरे को वर्दी में ही लगना चाहिए था, मतलब मुझे पहले से ये सोचना चाहिए था कि मैं वर्दी में ही लगूं। चलो वो मैंने सोचा था कि मैं क्लर्क में लगूं, लेकिन मुझे आज प्राउड फील है इस वर्दी का। और जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है कि आइए मैडम, ये वो। ठीक है, देखो वर्दी में लगने का बेनिफिट भी बता देती हूँ, मतलब तुम्हारा ट्रांसपोर्ट फ्री है, शायद बच्चों को पता होगा। और भी कहीं बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ पे स्टाफ का फ्री होता है, तुम बोल सकते हो स्टाफ। ठीक है, और ना एक बात और, चाहे मतलब मुझे बेसिकली लगता है कि जैसे IAS ऑफिसर भी है या बैंक का PO है, क्लर्क है, चाहे 80,000 भी ले रहा हो, वो खड़ा होगा कहीं, वो गाड़ी को रुकवाएगा, कोई नहीं रोकेगा, पुलिस वाला रुकवाएगा, रोकेगा ना, चाहे है। ये इस चीज का फायदा तो है ही है। और दूसरी बात, कोई छेड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, सोचेगा 100 बार बोलने से पहले। ठीक है, पर मेरे को घमंड नहीं है इस बात का, जैसे कि लोग कहते हैं ना, हाँ भाई पुलिस की वर्दी डाल के ये वो, मुझे घमंड नहीं है। अगर किसी का फायदा भी मतलब निकलता हो ना मेरी वर्दी से, तो मैं उसका फायदा जरूर करूंगी। चाहे मुझे मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा यही सिखाया है कि बेटा मतलब रिश्वत वाले काम मत करना, कोई अपनी मर्जी से भी दे वो भी मत खाना। क्योंकि देखो, कहते मान के चलो मैंने आपको कोई काम कर दिया, आप बदले में मुझे मिठाई ही खिला रहे हो, वो भी एक तरह से रिश्वत ही मानी जाती है। मेरी मम्मी ने बोला कि वो भी मत लेना, कि मतलब चलो बहुत ज़्यादा प्यार है तो ले लो, लेकिन अदरवाइज वो भी रिश्वत ही मानी जाती है। मतलब मेरी मदर ने हमेशा यही सिखाया है।
और मतलब बाकी सारी बातें ना मैं बबीता मैम से सीखी हूँ मैं। और मतलब एज ए टीचर, मदर, फ्रेंड, बहन और भी जो भी रोल है वो बबीता मैम में है। अभी एक वीडियो सुनाऊंगी तुम्हें बबीता मैम की, जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, वो 2 लाइन की वीडियो है ओनली, वो बहुत अच्छी लाइन बोल लिया। 1 मिनट रुको, बाद में दिखाऊंगी वो वीडियो। ठीक है, देखो एक बात और, अगर तुम्हें लगता है ना कि कोई सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ सकते या हमारे लिए मुश्किल है, तो तुम मतलब उस सब्जेक्ट को तब छोड़ना जब तुम्हें पता है कि वो सब्जेक्ट 2 या 3 नंबर का आएगा या ना आने के चांसेस है। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो 10 नंबर का आएगा ही आएगा, चाहे आप HSC ले लो, SSC ले लो या कोई भी और एग्ज़ाम हो। मैंने तो 7 एग्ज़ाम दिए थे, मैं 4 SSC के और 3 HSC के, और जो फीमेल में तो पॉइंटों से रह गई थी, SI में मैं 3 नंबर से रही हूँ और इसमें मेरा क्लियर था। इसमें मैं 3 नंबर आगे थी, जितने चाहिए था ना उससे 3 नंबर आगे थी मैं। और ना अम्बाला की 12 लड़कियां सेलेक्ट हुई है, मतलब दुर्गा में 12 लड़कियां सेलेक्ट हुई है, 6 ICS की हैं और सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही हैं उसमें। मतलब और एक बात और, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे बैठे होंगे उनके लिए बहुत टफ कंपटीशन होता है ये। मतलब उनको फीस भी वो बच्चे दें, नंबर भी उनको ज़्यादा लाने हैं, चाहे वो बच्चा कितना भी गरीब क्यों ना हो। पर ये चीज़ मेरे को लगता है कि इसमें ना सबको समान, मतलब कंपटीशन होता है ना तो उसको समान उस पर बिठाना चाहिए। तो मतलब इसी बात से ना मैं रह जाती थी, मुझे गुस्सा आता था कि यार SC का तो इतने का भी क्लियर है और मेरे इतने नंबर है और मैं इससे भी क्लियर नहीं हूँ। तो उनको तो चलो शायद भगवान ने ना मतलब चाहता था कि चलो तू इसमें भी ला सकती है, तो इसलिए तेरे को इसी में बनाया है। तो तुम कभी ये मत फील करना कि हम जनरल में हमें ज़्यादा नंबर, तुम सोच लेना कि हमें इतने ही लाने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मेरे घर में कोई क्लेश होता था या कोई फैमिली इशू होता था ना, तो जब मैं क्लास में आती थी तो बबीता मैम होते थे, तो जिस टॉपिक पे क्लेश होता था ना उसी के बारे में सजेशन मिलती थी मुझे। हैरानी की बात है मेरे लिए ये, तो मैंने को फील किया। उस टाइम ना नरेंद्र सर होते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, 3 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जिस टॉपिक पे क्लेश हुआ है ना उसके बारे ही बताया है। मतलब और बबीता मैम में भी ऐसे हुआ। एक बबीता मैम ने बात बोली थी कि किसी की बुक खो गई है क्लास में, किसी को मिले तो बता देना, किसी लड़की की खोई थी। उसके बाद ये बात बोली थी कि शुरू में 5 रुपये का पेन भी गुम हो जाए ना नया, वो भी दुख होता है कि 5 रुपये का पेन गुम हो गया। तो मुझे फीलिंग आई कि ये मैडम ना मतलब बिल्कुल हमारे जैसी ही है। मतलब पता है क्या होता है, देखो मैं ना मैम की जगह शायद मैं भी होती ना, जैसे इतने बड़े लेवल पे बच्चों को पढ़ाना, फिर ना बंदे में ये हो जाता है कि भाई मतलब थोड़ा एटीट्यूड आ ही जाता है। वो इंसान का नेचर होता है। शायद मेरे में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो आया होगा जब मैं जॉब लगने से पहले और अब में, तो इंसान का नेचर होता है। लेकिन ना मैडम में नहीं मिलेगा, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मतलब अलग मैं फील ही नहीं करती थी कि मैडम है, कहती थी नहीं मेरी बहन है मैडम। मतलब बहन लगा लो, मैं सबसे ज़्यादा माँ मानती थी मैडम को। मतलब क्योंकि जो माँ बताती है ना बच्चों की तरह ख्याल रखती है बिल्कुल। मतलब मैडम जैसे गर्मी होती है, बच्चों आप ये लाया करो, खा पी के आया करो, गर्मी हो रही है, तो ये चीज़ ना जरा पेरेंट्स ही करते हैं, सबसे ज़्यादा फिक्र पेरेंट्स को होती है। लेकिन जो मैडम करती थी ना, मतलब फील ही नहीं हुआ कि हम पेरेंट्स के पास पढ़ रहे हैं या मतलब मैडम के पास। और मेरी मम्मी भी बहुत बड़े फ़ैन है। कोई भी वीडियो आती है ना, जैसे यहाँ पे जो सिलेक्शन वाली वीडियो आती है, जैसे बच्चे यहाँ पे घड़ी लेने आते हैं, मैं वो वीडियो ज़रूर देखती हूँ, चाहे मैं रात के 12 बजे देखूँ या 1 बजे देखूँ। और मतलब जो चैनल बना हुआ है ना सर का, उसमें वो वीडियो शॉर्ट में आती है, मैं पूरा लेक्चर देखती हूँ उसके लिए कि ये वीडियो कब की और कब देखनी है ये चीज़। और जैसे परिमीत सर बोलते हैं ना कि जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम चॉकलेट खाया करो, वो बात सच्चाई है। बहुत अच्छा मतलब पेपर में फीलिंग आती है। और दूसरी बात, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, मैं फरवरी में आई थी, तो और पैंडेमिक मई में था, 5 मई के आसपास था। 5 मई को ही मैंने ऐप ली थी, इसलिए मुझे पता उसके आसपास था। तो जब मैं आई तो परिमल सर बोलते कि ना ऐप ले लो, मतलब बच्चों को बताते थे कि ऐप ले लो, किरण की बुक कर लो, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होएगा। तो मैंने पर्सनली ये सोचा कि शायद ना सर पैसे बना रहे हैं अपने, ठीक है। देखो मैम बुरा मत मानना,
मैं ना देखो मैं ना ऐसी लड़की हूँ कि जो मेरे बस देखो मैं ना ऐसी लड़की हूँ जो मेरे दिल में होता है मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो मैं नीचे भी परिमल सर के सामने भी बोल के आई हूँ ये बात, ठीक है। तो मुझे ऐसे पर्सनली लगा कि ना ये सर ना पैसे बनाने के लिए बोल रहे। उस टाइम 3000 की ऐप थी, अब तो ऑफर भी अच्छा है कि 1500 की है। तो मेरे पास जब बंदे के पास पैसे नहीं होते ना कोई यही लगता ही है, ठीक है। तो फिर जब कोरोना आया तो ऐप तो लेनी थी, पर उसके सिवा हम कर भी क्या सकते थे। कोरोना में सिर्फ पढ़ सकते थे या कुछ और तो कर ही नहीं सकते थे। बाहर जाओ तो वर्दी में खड़े होते थे पुलिस वाले, वो भगाते थे, और आज हम खुद ही है। तो ना फिर मैंने ऐप ले ली थी, तो मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ उस ऐप का। मैंने तो मतलब आप मानोगे नहीं, मैं रात को 2-2 3 बजे सोती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि सुबह पढ़ लियो, सुबह पढ़ लियो। जैसे मैम बोलते थे ना मैं रात को पढ़ना अच्छा समझती थी। फिर मुझे और फीलिंग आई कि मैडम मेरी तरह ही है। तो ना तो फिर मैं ना रात को पढ़ती थी। जैसे रात को 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट होता था 2-3 बजे तक। लेकिन जब पैंडेमिक आया तो मेरा पूरा दिन पढ़ना था, पूरा दिन सिर्फ 4 घंटे सोना लगा लो। यहाँ तक को ना मेरी मम्मी खाना भी मेरे रूम में लेके आती थी, इतना वो था। पर मुझे फील भी होता था कि मेरी मम्मी सारा दिन काम करती है, और आज भी होता है क्योंकि आज भी मैं मम्मी की हेल्प नहीं कर पाती। तो मुझे ना उस टाइम फील होता था कि भाई नहीं मैं इमोशनल नहीं हो रही हूँ, ठीक है मैं ठीक हूँ। तो ना मुझे फील होता था कि देखो मम्मी मेरे काम करते हैं सारा दिन और मैं मम्मी की हेल्प भी नहीं कर पाती। और रात को जब मम्मी और मेरा कमरा एक है, यानी मम्मी मेरे रूम में सोते हैं। तो जब मम्मी रात को आ रहे हैं तो फिर वो कहते हैं कि बेटा लाइट बंद कर दे। फिर मम्मी कहती थी रुक जा, पढ़ने दो मेरे को। तो मुझे ये फील होता था मम्मी की तो नींद भी पूरी नहीं हो रही है, वो सारा दिन घर का काम भी कर रहे हैं और मेरे लिए खाना भी रूम पे आ रहा है, बदले में मैं उन्हें कुछ नहीं दे पा रही। लेकिन आज मेरी मम्मी को अच्छा लगता है कि चल तूने उस टाइम पढ़ लिया तो मेरा ये रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे ना देखो हर टीचर की खासियत है। देखो जो मैंने हिंदी के पेपर में एक क्वेश्चन था जो सबने गलत टिक किया था, और वो सिर्फ मैंने ही क्वेश्चन टिक किया था सही। मतलब मेरी क्लास में जहाँ मैंने पेपर दिया था 24 बच्चे थे, 16 प्रेजेंट थे, 8 एब्सेंट थे उसमें थे। तो 16 बच्चे में से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही सही टिक किया था और सबने गलत किया था। शायद वो ICS में तो वो भी सही करते। तो यहाँ की मतलब ये तो है कि तुम्हें कुछ अलग मिलेगा, और जो पढ़ाने का स्टाइल है वो अलग मिलेगा। और तुम जो फॉलो करते रहोगे ना इन यहाँ के टीचर्स को, मतलब अब तो चेंज होंगे। मेरे टाइम में और टीचर्स थे, मतलब मेरे अंदर सर थे, तो मतलब उनका भी हाथ है, चाहे वो मतलब किसी के लिए कैसे भी हो। लेकिन मेरे लिए मेरे गुरु हैं, मैं भी उनका धन्यवाद, जहाँ भी हैं वो मैं धन्यवाद करती हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती थी। देखो उनके कारण वो इतने मजाक में पढ़ाते थे इंग्लिश, वो भी अच्छा पढ़ाते थे। और अब कौन पढ़ा रहा है वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं बबीता मैम और परिमल, क्योंकि ना मैं देखो मैं सबसे ज़्यादा क्लास ना मेरे को परिमल सर की भी मैं कम ही देखती हूँ, क्योंकि उनका ना मैथ की मतलब ध्यान से देखनी पड़ती है। और अगर मैडम की तो बीच में से भी देख लो ना तो समझ आ जाएगा कि हाँ ये था वो था ये। और जब मैं डेमो लेने आई ना तो मैंने बबीता मैम के बेस पे एडमिशन लिया। वो इसलिए क्योंकि जब मैं डेमो लेने आई तो जब परिमल सर की क्लास चल रही थी वो मैंने हाफ ली थी। तो फिर अगली बार जब मैम की क्लास थी उसके अगली टाइम में लेक्चर अगला, तो फिर मैं ना जाने लगी वॉशरूम। तो किसी ने मुझे ये बोला था कि बबीता मैम की क्लास अगर तू हाफ लगाएगी ना तो समझ नहीं आएगी, तो पूरी लगा ले। अभी आधी तो तूने परिमल सर की भी छोड़ दी, अभी आधी लगाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने लगाई तो मैम इंदिरा गांधी का मर्डर सुना रही थी कि कैसे कैसे मर्डर हुआ। मुझे देखो आज याद है वो भी बात। तो वो मर्डर सुना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने ना वो टीवी चल रहा है मेरा कि ये इंदिरा गांधी का मर्डर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मतलब तो बस वही एक लेक्चर था मेरी लाइफ में जिसने मुझे मतलब रिसेप्शन पे जो बंदे होते हैं ना बताने के लिए कि आप पढ़ो ऐसे इतने साल में लग जाएगी, मैंने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। मैंने सिर्फ एक लेक्चर की वजह से एडमिशन लिया, मतलब कि शायद वो देख रहे होंगे तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है।
मेरा नाम प्रियंका और सबसे पहले मैं आईसीएस की सभी टीचर्स और आईसीएस की पूरी टीम्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्हीं के कारण हम आज यहाँ खड़े हैं। और मैंने आईसीएस अम्बाला कैंट से कोचिंग ली है और मैंने लगभग 2 साल वहाँ पढ़ाई की है। 2 साल के बाद मेरा पहला जो एग्ज़ाम था वो दिल्ली पुलिस का क्लियर हुआ था। उसके बाद हरियाणा पुलिस जीडी का क्लियर और फाइनल सिलेक्शन हरियाणा पुलिस जीडी में भी हुआ था, लेकिन ज्वाइनिंग पहले इसकी आ गई थी तो इसको ज्वाइन कर लिया था। बस जो भी टीचर्स बोलते गए, जो इन्होंने बताया वो करते गए, तो उनकी बदौलत आज हम गवर्नमेंट जॉब में हैं। थैंक यू टू ऑल। बेटा श्वेता ने कहा कि इसने अपनी मदर के लिए कुछ नहीं किया, पर अब ये बहुत कुछ कर सकती है ना। अब माता जी जो हैं, आप चिंता मुक्त हो गई, आपकी बेटी लग गई, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है माँ बाप के लिए। जैसे माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चा अपने लिए कमाने लग जाए, बस कोई माँ बाप ये नहीं सोचता कि हमें पैसा चाहिए, उनको बस ये लगता है कि अपने पैरों पे खड़े हों। ईश्वर ना करे कुछ माँ बाप के साथ हो भी जाए, कुछ अनहोनी भी घट जाए, तो बच्चे किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, बस इतनी कोशिश रखते हैं माँ बाप। और आज ये दोनों बेटियां इस लायक हो गई कि अपने पेरेंट्स का भी आगे ज़िंदगी भर तक का ये खर्चा उठा सकती हैं, इतनी ये सबल बन गई। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं बेटा? इसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। तो सोचो सब्जी बेचने के लिए उन्होंने कितना ज़िंदगी भर संघर्ष किया बेटा। और देखो इस बेटी में जो कॉन्फिडेंस है, ये पता है क्यों आ गया? क्योंकि आज इसके तन पे वर्दी है। ये कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं पीछे से कि भैया बैक जब स्ट्रांग होती है ना तो बोलने की कला आ जाती है। ये लगातार नॉन स्टॉप और भी बोल सकती थी, वो तो मैंने इसको कहा कि माइक इसको दे दे, ये अभी और बोलना चाहती है, अभी और इसको एक बार माइक दे देंगे। और ये चीज़ें क्या दिखाती हैं? देखो बैकग्राउंड से कोई बहुत पैसा नहीं है। अभी मुझे बता रही थी इनकी माताजी कि बहुत संघर्ष इनकी माताजी ने भी किया, वो भी बर्तन मांज के अपने बच्चों को उन्होंने, आप 8वीं बता रहे थे, शायद 8वीं पढ़े हैं आप, इनकी माताजी ने ना बेटा संघर्ष करके इनको 8वीं तक पढ़ा दिया, फिर इन्होंने संघर्ष किया। अब देखो एक औरत के संघर्ष की दास्तां तीसरी पीढ़ी में दिखाई दे रही है। एक रेहड़ी पे सब्जी बेचने वाले आदमी की बेटी पढ़ लिख के आज यहाँ इस वर्दी तक पहुँची, कारण उसके पीछे की पीढ़ियाँ देखो थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रही थी, बेस बना रही थी, इसको उस बेस का फ़ायदा मिला। इसकी माताजी 8वीं तक पढ़ी हैं, लेकिन इस बेटी को उन्होंने सोचो जब इसके पढ़ाई का दौर था तो लाके खाना भी इसको कमरे में दिया कि इसका टाइम वेस्ट ना हो, उसके चलते आज ये बेटी यहाँ खड़ी है। तो ये सारा खेल होता है बेटा, हमें बैकग्राउंड चाहे कमज़ोर मिला हो, लेकिन अगर पेरेंट्स थोड़े से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए ना, थोड़े से घर वाले हल्की सी भी बस इतना कर दें कि घर में उस टाइम पे थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव बना दें, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हारे पिताजी बेटा शायद वेल्डिंग का काम बता रही थी, इनके पिताजी वेल्डिंग का काम करते हैं। दोनों बेटियों का बैकग्राउंड कोई बहुत रिच नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर लिया। अब आने वाली पीढ़ियाँ ये नहीं कहेंगी कि वो बेचारी हैं या वो गरीबी में पली बढ़ी, वो शान से कह पाएंगी, फ़ख्र से कह पाएंगी कि भाई हमारी जो मदर थी या जो हमारे सिस्टर थी या कोई भी, कि वो पुलिस में थी। तो ये है बेटा इनकी मेहनत। ईश्वर ने जो दिया, इनका घर परिवार दिया, किस्मत में इनके घर परिवार के जितने लोग हैं वो थे, आगे इन्होंने अपनी किस्मत खुद से लिख ली। तो ये बहुत प्राउड की बात है बेटा, दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ। और घड़ी दे देते हैं, ये लो बेटा, आइए एक फ़ोटो खींच देना इनका, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। एक और दे दो, आ जाओ प्रियंका। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। श्वेता और बताना चाहती हो? अच्छा एक इसके में भी एक क्लिक कर दो फोटो, घड़ी दे दो इसको एक बार। अच्छा ऐसे ही खींच लो। चलो एक वीडियो और बनानी है। अच्छा मैम ये ना इसमें माइक में सुनानी है, या आप बोल दो, ये क्या बोला था मैंने इसमें? माइक में सुना दो। अच्छा ये ले। कि कभी भी कोई आदमी तुम्हें चैलेंज करे या तुम्हारे बारे में कुछ कहे तो उसका जवाब शब्दों में नहीं देना होता, उसका जवाब अपने काम को उससे
मुझे तुझे पे लगा के उसका आंसर, इसलिए कह रही हूँ कि कभी भी कोई ये मैंने कभी बोला था कि जब कोई तुम्हें परेशान करे, तुम्हें कोई दुखी करे, तुम्हें कोई नीचा दिखाए, तो उसको जवाब शब्दों से नहीं देना होता, उसका जवाब देना होता है मेहनत से। इतनी मेहनत करनी होती है कि उस आदमी को जब तुम कामयाब हो जाओ तो अपने आप पे शर्म आए कि हमने किसके साथ कैसा बर्ताव किया। तो ये बच्ची को देखो, ये 2 लाइन कितना मोटिवेट कर गई। इसलिए कहते हैं पता नहीं होता कि किसकी ज़बान से निकले कौन से शब्द किसकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन ले आए। तो बहुत अच्छा लगा, लो सर भी आ गए हैं। और वैसे भी श्वेता को बोलना बाकी था अभी, है ना? अभी श्वेता और बोलना चाहती थी। चलो तब तक श्वेता को भी सुन लो। मैम लगाना ये ठीक है। देखो, जब मैं मतलब डिमोटिवेट होती थी ना, तो मैं ये स्टेटस पे लगा लेती थी ये वीडियो, बार बार यही सीन करती थी, क्योंकि बार बार एल्बम पे जाऊँ देखूँ। तो ये जो 2 लाइनें थी ना, ये मेरे को बहुत पढ़ने के लिए मजबूर करती थी, मतलब कि किसी दिन मैं कुछ बनूंगी तो ये लोगों को दिखेगा। और ना जैसे तुम पढ़ रहे हो या तुम लग भी जाओगे ना, तो तुम्हारी टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत। तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, मैं किसी को पर्सनली कमेंट नहीं कर रही हूँ, अच्छे भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे किसी ने मुझे ये बोला था कि ना, जैसे मेरा घर का नाम ना अंजलि है, तो मुझे किसी ने ये बोला था कि ना अंजलि गाड़ी सीख सकती है लेकिन ले नहीं सकती, खरीद नहीं सकती। तो वो आज उसको शायद प्रूव हो ही गया होगा कि मैं ले सकती, पर उस टाइम भी मैं ले सकती थी, लेकिन आज तो शायद उसको प्रूफ भी हो गया होगा, मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बहुत मिलेंगे तुम्हें लोग। और एक बात और, जब मेरा रिजल्ट आया था, 12 दिसंबर को पेपर हुआ था, 25 दिसंबर को इसका रिटर्न का रिजल्ट आया था। उसके बाद हमारा फिजिकल होता है, रनिंग वगैरह बहुत होता है। तो 25 को जब इसका रिटर्न का रिजल्ट आया ना, तो उस दिन ना कलेश सा हुआ। मतलब अब मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो सुनेगा ना तो उसको पूरा मतलब पता चल जाएगा कौन है वो। और मैं ना ये वीडियो यूट्यूब पर डलवाऊंगी, मतलब जो और फिर शेयर करूंगी। फिर ना, तो फिर क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ मतलब 6 बजे के आसपास ना कलेश हुआ कि मतलब ये बोला गया कि ये तो ना अपने बाप का पैसा वेस्ट कर रही है, ये है वो है, साल होने वाला है इसको कोचिंग लगे हुए, पेपर नहीं क्लियर हुआ, हमारे तो फराने के इतने पेपर क्लियर हो गए, उतने हो गए। चलो ठीक है, देखो मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, तो मुझे पता था कि मेरा हो भी नहीं सकता, करने वाले 3 महीने में भी कर जाते होंगे, कहीं नहीं करने वाले 5 साल में भी नहीं करते होंगे। तो वो बात थी। फिर मेरे को ना फील हुआ यार, मतलब जब मैं अपने पापा का पैसा वेस्ट ही नहीं कर रही हूँ तो मुझे बोला क्यों गया। तो मतलब ये बात फील हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा या तो कल मैं वो लूँगी, प्राइवेट जॉब लूँगी, या तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। 2 चीज़ें मतलब मैंने सोची थी ये बात। तो 6 बजे ये बात हुई थी और 8 बजे के टाइम रिजल्ट आ गया और मुझे नहीं पता लगा। और 10 बजे के टाइम मैंने फ़ोन देखा था, और देखो जब ये रिजल्ट आया ना, तो और बच्चों ने मुझे निकाल के दिया रिजल्ट। वो कैसे, मैंने ना अपने सेंटर में पेपर शेयर कर दिया था। जैसे अब लड़कियों का पेपर हुआ तो लड़के बोलते पेपर दे दे, हम भी सोल्व कर लेंगे। तो मैंने अपने जो हमारा ग्रुप था कोचिंग सेंटर का, मैंने उसमें शेयर कर दिया था। उसके आगे मेरा रोल नंबर लिखा हुआ था। तो उन सब बच्चों ने एक एक बच्चा मेरे को पर्सनली कह रहा तू पास होगी, तू पास होगी। बस जब मैंने मोबाइल खोला तो 74 मैसेज थे मेरे पास। अब उसका इकट्ठा लगा लो जो लगा लो, मतलब सब 74 मैसेज थे। तो उसमें मैं ये देख रही हूँ ये पागल हो गए हैं, ये लोग पास होगी पास। और मैं शौक ये हूँ कि मेरा रोल नंबर कैसे पता लगा इनको। तो फिर बाद में ना मुझे किसी ने बताया तू इतनी बुद्धू है, तुझे पेपर शेयर किया, तुझको ये नहीं पता उस पर रोल नंबर लिखा हुआ था। तो मुझे याद आया। फिर मतलब ये देखो भगवान का करिश्मा ही है ये, कि देखो मैं कल के लिए क्या सोच रही थी, उसने कहा कि थोड़ी देर और रुक, मतलब मंजिल तेरे पास ही आ जाएगी। तो यही चीज़ है। और एक बात और, जैसे बबीता मैम में भी भगवान है। वो कैसे, जैसे अब करंट अफेयर पढ़ाते हैं, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन ही आ गया उसमें। और जो बोलते हैं ना, या सरस्वती लगा लो, मतलब मैडम के जो करंट अफेयर में वैसे भी क्वेश्चन नहीं होगा ना, बोल भी देंगे ना कहीं, तो वो भी आ ही जाता है। और जैसे परिमल सर है तो वो भी देखो कहीं ना कहीं तो देखो मेरे लिए तो भगवान है, क्योंकि देखो मेरे साथ घर की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सोल्यूशन मुझे यहाँ से मिल रहा है।
घर से नहीं मिल रहा, ना कोई दोस्त बता रहा है, सेंटर। और वो ये भी देखो ना कि टॉपिक भी उसी का सोल्यूशन मिल रहा है, ये चीज़ है। और अगर ना देखो, अगर इस बातों को फॉलो भी कर लोगे ना आप सर और मैडम की, तो मतलब मैं तो कह रही हूँ कि हो ही जाएगा 100%। और मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे कि सर, मैं सोचती थी कि सर ऐप के लिए मतलब पैसे बना रहे हैं ये वो, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो देख लिया ना, तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो बात जेन्युइन है वही है। और सर की एक बात भी झूठी नहीं हुई। अभी हमारी पुलिस की वैकेंसी निकली थी, तो सारे कोचिंग सेंटर वाले पता क्या बोलते, आईपीसी आएगा, आईपीसी आएगा, रट लो रट लो। हर यूट्यूब चलाओ, सारे कोचिंग सेंटर वाले आईपीसी आईपीसी आईपीसी, और कह रहे थे 50 नंबर की आईपीसी आएगी। पहली बात तो आईपीसी तो ट्रेनिंग टाइम पे दिखाएंगे ना, अगर पहले ही आईपीसी दिखाने लग गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो सर ने बोला ये पागल लोग हैं जो कह रहे हैं कि आईपीसी है। अगर एक बात देखो, 99% कोचिंग सेंटर वाले ये बात बोल रहे हैं कि आईपीसी आएगा, एक बंदा ये बोल रहा है कि नहीं आएगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी भगवान लगा लो आप, ऐसे किसी को नहीं पता होता। देखो कोई भी बात ना, जैसे कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही है, हक के लिए लड़ना, कभी पूरे हरियाणा में देखा है आप लोगों ने कोई के कोचिंग सेंटर में कि वो जाएगा डीसी के पास जाते हैं सर? हम भी गए हैं, मतलब जैसे जैसे सर ने बोला है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओ, तो हम भी, मैं 2 बार गई हूँ, 1-2 बार और भी था, मैं नहीं गई हूँ, मुझे पता है, मतलब मैं गलती है मेरी वो। तो ये सभी हमारा भलाई है। कई लोग पता क्या बोलते हैं बच्चे, यार आज तो ना सर बोल रहे थे कि डीसी ऑफिस जाएंगे, तो धूप हो रही है इतनी ज़्यादा, तो हम तो नहीं जाते, तो क्लास कोई लगनी नहीं है, एक क्लास लगेगी वो साइंस मतलब सुनील सर की लगेगी, उसके लिए क्या जाना, चलो छोड़ दो। पर ये देखो सर का बेनिफिट क्या है, उसमें कोई है बेनिफिट? सर डीसी ऑफिस के पास जाएंगे, सर को तो ऑलरेडी बिजनेस है, बिजनेस लगा लो, जॉब लगा लो, सर के पास तो है, आप नहीं तो कोई और बच्चे भी आ जाएंगे। लेकिन इसमें ये देखो कि सर का क्या फ़ायदा है डीसी ऑफिस जाना, या कोई मंत्री के पास जाना, जैसे शिक्षा मंत्री से मिलते हैं सर, पंचकुला जाते हैं, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। देखो मेरी सिर्फ मैंने सर की ना एक बात नेगेटिव ली, वो मुझे आज भी फील होती है कि जैसे सर ने बोला था ना कि ऐप ले लो, एप्लीकेशन ले लो, तो मैंने गलती है मेरी इसमें, पर लेकिन मैंने, और मुझे सच बताऊं तो मेरा सिलेक्शन भी ऐप की वजह से ही हुआ है। और अगर मैं एप्लीकेशन ना लेती, कोरोना में बैठी रहती थी। और एक बात और पता है क्या है, जैसे मैडम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, तो तुम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ो, 2 दिन में एक बार रिवाइज कर लो, 1 पेज पढ़ लो, तुम 3 महीने बाद पॉलिटिकल पढ़ोगे ना, तुम्हारा ब्रेन वॉश, बिल्कुल कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या पढ़ा था पॉलिटिकल में। तो मैंने ना कोरोना में ये पढ़े हैं, देखो 12-13 सब्जेक्ट होते हैं टोटली मिला के कॉम्पिटिशन, मैं 12-13 ही कवर करती थी। यहाँ पे कितने 4 या 5 या 6 होते होंगे ना, तो मैंने क्या, मेरा टारगेट था ये, चाहे 1-1 घंटा दूँ, आधा घंटा दूँ, तो मैंने 12 ही कवर करने हैं, क्योंकि कोरोना में क्या था, वेले ही तो थे हम ना। देखो आने जाने का टाइम बच रहा है हमारा, वैसे बच रहा है, कहीं जाना नहीं है, किसी की शादी नहीं है, बर्थडे नहीं है किसी का, कुछ भी नहीं है। होती थी तो वो 10 बंदों में होती थी, आपको पता ही होगा, तो कहीं जाना नहीं आना नहीं, तो बस मैंने यही किया कि वो 12 के 12 सब्जेक्ट, देखो मैंने बता दिया मैं साइंस नहीं पढ़ी है मैंने, फिर भी मतलब मेरा क्लियर है, वो भगवान की दया है मेरे ऊपर। तो बच्चे एक बार कई बार बोलते हैं कि साइंस नहीं पढ़ी, फिर भी, क्योंकि साइंस के देखो 3 सब्जेक्ट हो गए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, क्योंकि इनको कवर करना ही बहुत बड़ी बात है वैसे तो। और मेरे पढ़ी होएगी, मैंने ऊपर से पढ़ ली होएगी, लेकिन मैंने वैसे नहीं पढ़ी, क्योंकि और बाकी मैंने और सब्जेक्ट अच्छे से कवर किए हैं, कंप्यूटर, हिंदी, मतलब जो बच्चे छोड़ देते हैं ना कंप्यूटर, करंट अफेयर भी छोड़ देते हैं, मतलब बच्चे कि 2 नंबर पर। देखो अगर तुम पढ़ना है तो फिर सब सारे पढ़ने पड़ेंगे अगर तुम पढ़ रहे हो, या तो फिर एक सब्जेक्ट अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुश्किल लग रहा है, तो उसकी जगह तुम्हें सारे पक्के करने पड़ेंगे। मतलब मेरा पर्सनल व्यू, बाकी सबका अपना अपना होता है किसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि अपने आप से अच्छा ना कोई जानता नहीं होगा। जैसे अब आपको पता है कि मेरे घर में बच्चे इस टाइम शोर करते हैं, या मेरे आसपास ऐसी दुकान है जो शोर करती है, तो आपको पता होगा कि मेरे घर की सिचुएशन क्या है। अच्छा आप पता क्या है, मेरे घर से सेंटर ना सिर्फ 10 रुपये लेता है ऑटो वाला, आज भी 10 रुपये ही लेता है। तो वो देखो 10 रुपये भी नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और बस ना सिर्फ 5 रुपये लेती है मेरे सेंटर से, मेरे घर से सेंटर तक के 5 रुपये लेती है सिर्फ, बस वो भी नहीं होते थे, ठीक है। तो मैं कभी साइकिल पे जाती थी, कभी तो धूप होती थी, तो मेरा भी नहीं होता था कि भाई साइकिल पे बस की 4 किलोमीटर या मैक्सिमम 4.5 किलोमीटर पड़ता होगा, मतलब सेंटर और मेरा घर।
तो मेरे से वो भी नहीं होता था कि मैं नहीं चला सकती। तो मतलब ये था कि सिचुएशन अच्छी नहीं थी। मैंने खुद सक्षम में काम किया है, 100 घंटे जो वर्क होता है, 6000 मिलते थे, 1500 अलाउंस आता था, 7500 मिलते थे। और कोचिंग के कारण, और जैसे पैंडमिक था तो वो भी नहीं था, वो काम भी नहीं था। आप मानोगे कोरोना के बाद ना हर दिन क्लेश हुआ हमारे घर, सिर्फ किसके चक्कर में, पैसों के चक्कर में। हर दिन सिर्फ पैसों के चक्कर में ही क्लेश होता आया, मतलब कि तो वो चीज़ थी कि मतलब सिर्फ मेरा भाई है मेरे से बड़ा, सिर्फ वही कमाता था, क्योंकि और उसकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार थी उस टाइम। तो घर नहीं चलता, क्योंकि हमारे घर में 4 मेंबर है, पापा, मैं, मम्मी और मेरा भाई। तो 15-20 हज़ार में घर नहीं चलेगा उसमें। और हमारा हाउस लोन है 2029 तक चलेगा वो, तो 5,500 वो किस्त भी जानी है। तो आप सोचो 5,500 वो किस्त भी जानी है, उसके बाद घर चलाना, तो कलेश तो होना ही है। तो ये चीज़ थी हमारे घर के अंदर। पापा मतलब बीमार रहते हैं मेरे, तो वो भी महीने में 1-2 बार ही जाते हैं अभी भी, पहले भी यही होता था। तो कलेश यही डिस्ट्रीब्यूट रहता था हमारे घर में। तो उस मतलब ये सिचुएशन को भी हैंडल करके पढ़ना ना मुश्किल हो जाता है। अभी ये जो आए थे पिछले 25 अप्रैल को, जिसकी दादी भी आए थे, मुझे उनका सुन के तो मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है उनके सामने, क्योंकि वहाँ से तो वो बहुत मतलब निकलना बहुत औखा हो जाता है। जैसे चलो मेरी तो फाइनेंसिंग प्रॉब्लम थी, कोई हेल्प भी कर देता, लेकिन वो जब बंदा चला गया ना, उसकी हेल्प कोई नहीं कर पाता, वो बंदा नहीं ला सकता कोई भी। तो वो चीज़ है। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे तुम्हारी लाइफ में भी बहुत चीज़ें आएगी, मतलब अगर तुम बोर हो रहे होंगे तो सॉरी। तो देखो तुम्हारी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे अब मेरे में किसी ने क्या ताना मारा, जरूरी तो है तुम्हें वो ताना मिलेगा, लेकिन इससे मिलता जुलता जरूर मिलेगा। लग भी जाओगे ना तो भी लोग बोलेंगे 35,000 की जॉब कर रही है, कुछ नहीं है, हमारा लड़का 70,000 रुपये कमा रहा है। लेकिन वो सिक्योरिटी है उस जॉब में नहीं मिलेगी, ये वर्दी है नहीं मिलेगी। चाहे वो 70,000 भी कमा रहा हो, लेकिन जो रिस्पेक्ट मैं सड़क पर चल रही हूँ मेरी होएगी ना, वो उसकी नहीं होएगी। बाकी देखो तुम भी पढ़ो तो लगोगे, पक्का लगोगे, आज नहीं तो कल लगोगे। तो ना बहुत बार बच्चे ये बोलते हैं मेरा ना मतलब 5 पेपर हो गए, मैं पॉइंटों से रह जाता, मेरी किस्मत में नहीं है। मेरी जानकारी में है, मैंने उसको भाई बना रखा है, मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है वो। तो वो 2019 में कांस्टेबल में पॉइंटों से रह गया, और 2021 जो एसआई में मेरे 3 नंबर से रही हूँ, उसका सिलेक्शन हो गया एसआई में, सिर्फ 3 साल बाद लगाया। मतलब उसने तो भगवान को ऐसा बोलता था कि यार क्या है, मतलब सब फाइनल लिस्ट में मतलब बंदे ने रनिंग क्लियर कर ली, सब क्लियर कर लिया। जब फाइनल में आके या तो पहले से निकल जाए ना, फिर बंदे को दुख नहीं होता। जब लास्ट में आके निकला ना, फिर बंदा सोचता है रनिंग निकाल ली, हाइट निकाल ली, सब निकाल लिया, उसके बाद पॉइंटों से रह गया, रोया, कहता मेरी किस्मत में नहीं है, कुछ नहीं है। आज ऐसा ही है, यानी 4 गुना रैंक ज़्यादा है, पहले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI और SI। तो अब वो 20 सालों में भी नहीं लग पाता, और कहाँ 3 सालों में लग गया। वो चीज़ होती है कि जैसे मैं भी तुम्हें इस एग्जांपल से ये बता रही हूँ, कई बार हम सोचते हैं कि हम मतलब भगवान नहीं देना चाहता, उससे अच्छा देना चाहता है भगवान। देखो मेरी लाइफ में तो शायद इसलिए लगा लो मेरी छोटी जॉब है या छोटी पोस्ट है, तो इसलिए था क्योंकि मुझे ज़रूरत थी और मुझे मिली ना, मैं फिर मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि करोड़ रुपए की नौकरी है मेरे लिए, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं था ना, वहाँ कुछ आना बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ थी। बाकी मैं ICS स्टाफ को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे लिए भगवान है। और आप भी ना, अगर मतलब आप एक एज ए मदर या सिस्टर के रोल में पढ़ो ना, तो मतलब आप पक्का लगोगे मतलब। और मैं तो ना सच बताऊँ बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैम की, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली। कोई मेरे मोहल्ले में बोलता है ना मैडम का तो लेक्चर बहुत अच्छा है, मैडम बहुत अच्छी है, मैंने कहा नहीं मेरे लिए अच्छी है वो, मतलब क्यों होता है। तो ना कई बार मैं मतलब कि ऐसा सोचती हूँ कि जो अगले जन्म में मेरा कोई ब्लड रिलेशन होना चाहिए मैडम के साथ। चलो देखो रिश्ता ना वैसे दिल से होता है, चाहे ब्लड रिलेशन भी वाले लोग भी आजकल साथ नहीं रहते कई बार। तो जैसे मैडम ने फैमिली का भी बताया था, तो मैं ना मैडम को उस चीज़ के लिए बोलना चाहूँगी, देखो इंसान ना पैसा छीन लेगा, प्रॉपर्टी छीन लेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर विद्या है ना, जो विद्या उसकी वो काबिलियत वो नहीं छीन सकता। चलो मान लिया ना, जैसे मैडम ने फैमिली के बारे में बताया था, मैंने सुना था पूरा, तो जैसे कि सब कुछ मान के चलो छीन लिया ना, मैडम आज 0 है ना, तो वो कि मैडम को कितना टाइम लगेगा वहाँ तक आने में,
कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैडम के अंदर काबिलियत है। जिसके अंदर काबिलियत है ना वो 2 दिन के अंदर और सबसे बड़ी बात ना, हजारों दिलों में प्यार है मैडम, मतलब जगह है। अगर मतलब मैडम को ना जैसे अगर जैसे ना मैडम निकले ना कहीं शहर के लिए, कोई भी बच्चा यूँ नहीं बोलेगा कि सब अपने घर ही बुलाएंगे ना कि मैडम हमारे घर, आप यहाँ से जा रहे हो यहाँ जरूर आना, यहाँ सेंटर जरूर आना। तो ये प्यार है। मैडम के तो बहुत सारे घर, मैडम की तो प्रॉपर्टियाँ ही इतनी है मैम, आपकी तो देखो है मैडम की तो उन्होंने क्या छीन लिया, प्रॉपर्टी छीन ली, क्या छीन ली। मैडम उनको ये बताओ कि मैडम की प्रॉपर्टी इतनी है ना, अनलिमिटेड है, मतलब उम्र बीत जाएगी उनकी गिनते गिनते। उनके लिए जवाब है मेरा। और ना जो मैडम की मदर है ना, उनको भी मेरा नमस्कार, मतलब शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने मतलब मैडम को जन्म दिया और मैडम यहाँ तक देखो। और देखो मैं ना मैडम खुद बोलते हैं कि एक बच्चे की परवरिश करने में माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है। चलो ना भी होता, 50% तो होता ही है माँ बाप का रोल। तो मैडम के जो घर वाले हैं उन्हीं से संस्कार मिले हैं मैडम को। और मैडम पर्सनली भी बहुत अच्छे हैं, जैसे मतलब वो बता ही चुकी हूँ, बाकी तो चलो ठीक है, बस शुक्रिया। चलो बहुत अच्छा बोला श्वेता ने। और एक सजेशन मैं आंटी जी को दूंगी, इसके लिए जब आप लड़का ढूंढो तो सुनने वाला ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि श्वेता जो है वो ज्यादा बोलने वाला लड़का जो है ना तो दिक्कत हो जाएगी। वो ऐसा होना चाहिए जो श्वेता बोलती जाए और वो सुनता जाए। अच्छा बोलती है पर कोई पुलिस वाला होगा तो सुनने वाला होना चाहिए, ये पहली शर्त रहे। मतलब बहुत ज़्यादा वो पेशेंस किया मैंने यहाँ बोलने के लिए, हाँ। बहुत सारी बातें, तो मैम इसलिए बोला गया। नहीं बहुत अच्छा बोला बेटा, बहुत बढ़िया। और इसने भी मुझे एक नया जैसे कह सकते हैं एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि ये नज़रिया इसका जो इसने बोली बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पास इतने घर हैं, मेरे पास इतनी अनलिमिटेड प्रॉपर्टी है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बेटा किसी के दिल में जगह बनाना पैसों से पॉसिबल नहीं होता। जैसे कोई कुछ भी छीन लेगा तो भी यही सेम बात मेरी सिस्टर ने बोली, बड़ी सिस्टर ने, कि तेरी वैल्यू इतनी है, तेरी फेस वैल्यू इतनी है कि ये प्रॉपर्टी मैटर नहीं करती। क्या फ़र्क पड़ता है मेरे पास बहुत सारा गोल्ड ना हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी ना हो, मेरी सोसाइटी में जो वैल्यू है वो कहीं से मॉनिटरी नहीं हो सकती कि पैसे दिए और वो खरीद ली। वो जो इसने बोला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी एक नया व्यू मुझे मिल गया कि हाँ मेरे पास इतने सारे घर हैं कि वो गिनते गिनते कोई भी इंसान को बहुत साल लग जाएंगे कि हमारे घर कहाँ कहाँ हैं। तो शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा शुभकामनाएं तुम्हारे लिए भी बेटा। इसने बोल दिया पर इसने लिमिटेड ही बोला, वो एक्चुअली श्वेता ने ही सबका बोल दिया। ठीक है।